जैनम जेतु शासनम विश्व कल्याण कारकम धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक साहब का आचार उसके द्वितीय अधिकार को देख रहे हैं, जिसमें आचार्य महोदय ने सम्यक्त की प्रधानता से सम्यक ज्ञान की प्रधानता से विवेचन किया है। विगत दिवस सम्यक ज्ञान का सामान्य लक्षण देखा, जो न्यूनता और अधिकता से रहित हो, जो विपरीतता से रहित हो, सर्व संदेहों का निराकरण करने वाला हो, वस्तु तत्व का यथार्थ बोध कराने वाला हो, वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। ऐसा आगम के वेत्ता गणधर परमेष्ठी कहते हैं। उस सम्यक ज्ञान के चार भेद हैं। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। जैसे किसी कमल के पुष्प की चार पाखुड़ी, बीच में कर्णिका होती है, चारों पाखुड़ी होती हैं। कर्णिका से चारों जुड़ी होती हैं, उससे जुड़ी हैं, पृथक नहीं है, एकदम विपरीत भी नहीं है। चार पाखुड़ी चार दिशा में हैं। हर एंगल से देखने पर अलग अलग प्रकार का दृष्टिगोचर होता है। यथा गाय के चार स्तन होते हैं, चारों में दूध एक जैसे वर्ण, स्वाद और शक्ति सामर्थ्य वाला होता है। ऐसे ही चारों अनुयोगों में निहित सम्यक ज्ञान आत्मा का कल्याण करने में समर्थ होता है। कोई व्यक्ति किसी एक का उल्लंघन करके दूसरे को ही संपूर्ण मान ले तो कभी संपूर्ण तक पहुंच नहीं पाता। यहाँ पर सर्वप्रथम प्रथमानुयोग के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि सम्यक ज्ञान को चार भागों में क्यों बांटा। सम्यक ज्ञान के भेद दो भी हैं, पांच भी हैं, चार भी हैं, एक भी है और उससे ज़्यादा भेद भी हो सकते हैं। अपेक्षा अलग अलग है। सम्यक ज्ञान ज्ञानत्व की अपेक्षा से एक भेद वाला है। वही सम्यक ज्ञान मति स्वत अवधि मने प्रिय और केवल ज्ञान की अपेक्षा से पांच प्रकार का है। वही सम्यक ज्ञान परोक्ष और प्रत्यक्ष की अपेक्षा से दो प्रकार का है। वही सम्यक ज्ञान परोक्ष और प्रत्यक्ष के दो भेद करने से देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष तीन प्रकार का है। वही सम्यक ज्ञान परोक्ष को एक में इंक्लूड करने से प्रत्यक्ष के दो भेद, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष, एक देश प्रत्यक्ष के दो भेद करने से अवधि ज्ञान, मुनप्रिय ज्ञान और सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान, ऐसे चार भेद भी होते हैं। अपेक्षा अलग अलग हैं। यहाँ पर भी सम्यक ज्ञान शुद्ध ज्ञान को चार प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। समझाने की शैली ये है कि भव्य जीव समझ सके। कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ना चाहता है तो पहले इधर सीढ़ी पर पैर रखा, फिर सामने सीढ़ी पर, उधर सीढ़ी पर, फिर ऐसे चढ़ के आ सकता है। सीधा जाना चाहे तो बड़ा कठिन होता है, चढ़ नहीं पाएगा। तो प्रथम शब्द कह रहा है कि पहला भेद, पहली सीढ़ी। अब चार भी क्यों कहे, तीन क्यों नहीं कह दिए, पांच क्यों नहीं कह दिए। इस शुद्ध ज्ञान के जो भेद कहे, दो भेद अंग वाह्य अंग प्रविष्टि के रूप में कहे। अब ये चार भेद किस अपेक्षा से कहे। कोई भी भव्य जीव
अपनी आत्मा का हित करने के लिए जब वस्तु तत्व को समझना चाहता है, अपने आप को समझना चाहता है, या किसी बालों को आप समझाते हैं, तो उसके सामने पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण से बात समझ में जल्दी आती है। और संसार में केवल 4 ही भेद हैं, 5वां भेद नहीं है। संपूर्ण संसार का ज्ञान 4 प्रकार के भेदों से पूरा हो जाता है। 3 से पूरा होगा नहीं, 5वें की आवश्यकता है नहीं। कैसे? संसार में 2 द्रव्य हैं, 2 चीज हैं, एक स्व और दूसरा पर। स्व के लिए अपनी आत्मा आ गई, और पर कहें तो अन्य सभी जीवात्मा, पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, अपनी आत्मा के अलावा जितना सब कुछ है वो सब पर है। अब दोनों के 2-2 रूप होते हैं। संसार में कोई भी वस्तु है उसके 2 रूप होते हैं, तीसरा रूप नहीं होता। एक इनर पार्ट और अपर, एक्सटर्नल, बाह्य रूप। बाह्य रूप पहले देखने में आता है, अंतरंग रूप बाद में देखने में आता है। तो मैं स्वयं स्व, 2 भेद की अपने संसार के समस्त पदार्थों के 2 भेद, स्व और पर। स्व के भी 2 भेद और पर के भी 2 भेद। स्व का अंतरंग और स्व का बहिरंग, पर का अंतरंग और पर का बहिरंग। जब भी आप किसी वस्तु को देखते हो तो सबसे पहले आपको वस्तु बाहर से दिखाई देती है, फिर आप उसके अंतरंग में घुस के जाते हो, उसकी क्या विशेषताएं, क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर आम देखा, कैसा है? पीला है। फिर बाद में उसका स्वाद बताओ, खट्टा है, छू के बताओगे ऐसा ऐसा है। टमाटर देखा, कैसा है? लाल है। अंदर से बताओगे स्वाद कैसा है। कोई भी चीज़ है, कोई बिल्डिंग कैसी थी, आउटर से ऐसी थी, इनर से फिर अलग प्रकार की थी। अब व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है तो उसके लिए कोई एक आदर्श चाहिए कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। तो जहाँ जाना है, जहाँ पहुँचना है तो वह पर होगा। पर में से किसी को आपने आदर्श बनाया, जो आपका टारगेट है मंजिल तक पहुँचने के लिए, वो सहयोगी बन सकता है, आदर्श बन सकता है, प्रेरक बन सकता है, निर्देशक बन सकता है, निमित्त बन सकता है। तो जो भी आपने पर को आदर्श बनाया है उसका बहिरंग क्या है और फिर उसका अंतरंग क्या है, उसको उसके बहिरंग को जानने का साधन है प्रथम अनुयोग। पर के अंतरंग को जानने का साधन है करणानुयोग। अपने बहिरंग को जानने समझने का साधन है चरणानुयोग, और अपने अंतरंग को समझने का, प्राप्त करने का कारण है द्रव्यानुयोग। ये पर का बाह्य दृश्य कैसे बताता है? जब तक पर के बारे में बाह्य अवस्था को नहीं देखोगे तब तक तुम्हें संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो नहीं सकती, सम्यक ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश हो नहीं सकता। पहले जानो, क्या जाना आपने? उसने अच्छा किया तो अच्छा फल प्राप्त किया, बुरा किया तो बुरा फल प्राप्त किया, ये आपने जाना। उसका क्या जाना? उसने उसकी बाह्य क्रिया को जाना। उसने संयम की साधना की, कर्म क्षय करके मोक्ष चले गए। तपस्या सामान्य की, स्वर्ग में चले गए। उसने पाप किया था, नरक में चला गया। उसने पाप किया, छलकपट किया, मायाचारी की, तो तुरंत व्यवस्था में चला गया। वह जीव वहाँ चला गया, वहाँ चला गया। तो जो हमसे पूर्व हो चुके हैं उन पुण्य पुरुषों की, महापुरुषों की, जो मोक्ष हो गए या मोक्ष जा रहे हैं या मोक्ष जाने वाले हैं, उनका आउटलुक क्या उनका, तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। तब फिर आप उससे अपने को मैच करोगे। उसने पाप किया और मैं भी पाप कर रहा हूँ, तो उसने जो फल प्राप्त किया तो मुझे को फल प्राप्त होगा। फिर उसके पर के अंतरंग से उसके परिणाम कैसे थे, ऐसे थे, ऐसे परिणाम से ऐसे कर्म का बंध होता है। यदि मैं भी ऐसे परिणाम करूँगा तो मेरा ऐसा कर्म का बंध होगा। अपनी आत्मा को जानने के लिए फिर द्रव्यानुयोग का सारा लोक है। तो ये 4 अनुयोग पर्याप्त हैं, 5वें की आवश्यकता नहीं है, और 3 से काम चलेगा नहीं। तो ये पहला अनुयोग, प्रथम अनुयोग, प्रथम और फर्स्ट, सबसे पहली सीढ़ी। जब भी व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहे, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे, तो सबसे पहले व्यक्ति प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करता है। जैसे कोई डॉक्टर है, वह जब उसने अध्ययन करना प्रारंभ किया था तो उसने क्या किया
पहले किसी अन्य जीवों पर उसने प्रैक्टिकल भी किया। पहले थ्योरी पढ़ी, किस प्रकार के रोग में ऐसी दवाई होती है, इस प्रकार इस अंग या उपांग में कीटाणु आ जाए तो इसे निकालने के लिए ऑपरेट करके ऐसे निकालना पड़ता है, इसका प्रयोग करना पड़ता है, ये थ्योरी पढ़ी। फिर आपने क्या किया, उस प्रकार के प्रैक्टिकल करना प्रारंभ किया। पहले मेढक आदि को वो प्रैक्टिकल करने के लिए रखे जाते थे, डिसेक्शन किया जाता था। अब देखो वो बात नहीं है, अहिंसा का पालन करने वाले समझदार डॉक्टर हैं, और वो कहते हैं नहीं, ये सब की आवश्यकता नहीं, ये तो व्यर्थ में ही किस अल्पज्ञानी ने यह पता चला दी डिसेक्शन करना जरूरी है, और कितने जीवों की हिंसा हो जाती थी। किंतु फिर भी हम इतना बताना चाह रहे कि आपको किसी का आउटलुक देखना तो पड़ेगा, उसको देख करके फिर आप उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रथमानुयोग महापुरुषों का, पुण्यात्मा जीवों का और पापी जीवों का बाह्य हाल बताने वाला है। बाह्य अवस्था उसकी कैसी थी, उसकी टॉर्च है, कैसे देख लो प्रथमानुयोग की टॉर्च से कि उसमें उस जीव ने क्या किया, रावण ने क्या किया, राम ने क्या किया, ऋषभदेव ने किया, महाविश्वाम ने क्या किया, कंस ने क्या किया, कमठ ने क्या किया, पार्श्वनाथ ने क्या किया, किसने क्या क्या किया, अच्छे पुरुषों के भी और बुरे पुरुषों के भी। तो ये बताने वाला, दृष्टांत बताने वाला होता है प्रथमानुयोग। और प्रथमानुयोग ऐसा शास्त्र होता है सरल, ये सबकी समझ में आता है। ऐसे कई बार हम तो समझते हैं ये हलवा की तरह से, हलवा वह बालक भी खा सकता है जिसके दांत नहीं आए, वह अम्मा भी खा सकती है जिसके दांत चले गए, वह युवा भी खा सकता है इसके दांत बड़े मजबूत हैं, वह भी खा सकता है इसके दूध के दांत टूट गए और चावल वाले आई नहीं, वह भी खा सकते दांत चावल के आ गए, वह भी खा सकते इस दांत हिल रही हैं, उखड़ रहे हैं। हलवा जैसे सब कोई खा सकता है, ऐसे ही कथा या कोई कहानी या कोई प्रसंग या दृष्टांत किसी को सुनाओ सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। अब इस कहानी के आगे क्या होगा, इसलिए वर्तमान काल में इतने सीरियल काल्पनिक चल रहे हैं, ऐसा हुआ व्यक्ति देखने बैठ जाए तो छोड़ ही नहीं, फिर आगे क्या होगा, क्यों प्रथमानुयोग की जिज्ञासा छोड़ के जाता है, फिर इसके आगे क्या होगा, फिर आगे क्या हुआ, तो ऐसे छोड़ता चला जाता है। महान भाव। तो यहाँ प्रथमानुयोग का स्वरूप आचार्य महोदय से अपने शब्दों बता रही हैं। प्रथमानुयोगम अर्था ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोध समाधि निधानम बोधति बोध समीचीनम। प्रथमानुयोग, प्रथम अनुयोग, प्रथम माने पहला, अनुयोग माने किसी भी विषय का व्यवस्थित अध्ययन करना, किसी भी विषय का व्यवस्थित व्याख्यान करना, किसी भी विषय को व्यवस्था के अनुसार कहना। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया मनुष्य का शरीर कैसा होता है, तो आप बताएंगे व्यवस्थित, देखो उसका सर होता है, माथा होता है, फिर दो आँखें होती हैं, फिर नासिका होती है, मुख होता है, फिर ठोड़ी होती है, कपोल होती हैं, दोनों कान साइड में होते हैं, फिर गर्दन होती है, कंधे होते हैं, दो हाथ होते हैं, वक्षस्थल होता है, उदर होता है, कटी भाग होता है, जंघाएं, घुटने और पैर ऐसे होते हैं। ये अपनी व्यवस्थित बताया तो व्यक्ति के दिमाग में बात और सेट हो जाएगी। पर आपने कहा मनुष्य कैसा होता है, उसका शरीर कैसा होता है, तो एक सिर होता है, दो पैर होते हैं, फिर जीभ होती है, दांत होते हैं, पेट होता है, आँख होती है, पीठ भी होती है, उसके बाद गर्दन भी होती है, कटी भाग भी होती है, ठोड़ी भी होती है, तो व्यक्ति क्या समझेगा। तो इसलिए अनुयोग का अर्थ होता है किसी भी विषय का व्यवस्थित व्याख्यान, अध्ययन, तो समझ में आएगा। प्रथमानुयोग प्रथम पहला चैप्टर अध्ययन करने के लिए, तो ये क्या करता है, अर्थ आख्यानम, पदार्थों का व्याख्यान करता है, वस्तुओं का अध्ययन करता है। कैसे करता है, चरितम पुराणम अपि पुण्यम, चरित्र कहलाता है किसी एक पुरुष का, पुण्यात्मा पुरुष का चरित्र, जैसे शेणक चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र, जम्बूस्वामी चरित्र, जीवनधर चरित्र, सोहंचौती चरित्र, जिनदत्त चरित्र, राम चरित्र या पाषाण चरित्र, नेमना चरित्र, मल्लना चरित्र, एक एक का यदि कह रही हैं तो चरित्र हो गया। और पुराण कहलाता है जिसमें एक नायक है किंतु उसमें अनेक व्यक्तियों के चरित्र आ जाते हैं। पद्म पुराण, आदि पुराण, महापुराण, हरिवंश पुराण, जो भी पुराण हैं उसमें एक से ज़्यादा व्यक्तियों के, महापुरुषों के, पुण्य पुरुषों के, सलाका पुरुषों के जब चरित्र दृष्टिगोचर होते हैं तो वो कहलाता है पुराण। तो ये प्रथमानुयोग चरित्र रूप भी होता है और पुराण रूप भी होता है। पुराण अपि पुण्यम, और ये पुण्य का कारक होता है प्रथमानुयोग।
इसमें चारों पुरुषार्थों की बात आती है। इसमें धर्म की बात भी है, अर्थोपार्जन की बात भी है, इसमें काम सेवन की बात भी है और इसमें मोक्ष की बात भी है। चारों पुरुषार्थों का कारक है। और क्या है? बोधि समाधि निधानम। बोधि कहिए तो रत्नत्रय, ये प्रथमान योग रत्नत्रय का देने वाला है, खजाना है। इसको पढ़ते पढ़ते आपकी आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट होगा, सम्यक ज्ञान प्रकट होगा, सम्यक चाहत प्रकट होगा और इसको स्वाध्याय करते करते समाधि करने की सामर्थ्य प्राप्त होगी, बल प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति प्रथमानों की उपेक्षा कर देते हैं वे जीवन में और किसी अनुयोग को पढ़ कर के ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाते। तो बोध समाधि निधानम, यह बोधि का समाधि का खजाना है। और बोधति बोधः समीचीनम, जो ये प्रथमान योग है ये बोध ज्ञान बोधति, समीचीनम बोधति बोध, यह समीचीन ज्ञान को देने वाला होता है। प्रथमान योग के माध्यम से समीचीन ज्ञान की प्राप्ति नियम से होती है। महानुभाव देखो, जब कभी किसी व्यक्ति को समझाना है, यदि आपने बिना किसी उदाहरण के समझाना प्रारंभ किया तो समझो बात उसके सिर के ऊपर से चली जाएगी। कोई बहुत ही ब्रिलियंट है या बहुत ही उसकी माइंड वर्ड शार्प है तो कैच कर पाएगा, और डल है तो वह कहेगा भाई नींद आ रही मुझे तो छोड़ो। किंतु जिसको नींद भी आ रही हो उसको प्रथमान योग का कथाना सुनाना प्रारंभ कर दो तो नींद खुल जाएगी। तो ये प्रथमान योग उसी प्रकार से है जो व्यक्ति को पर का बहिरंग बता करके संसार शरीर भोगों से व्यक्ति का निमित्त बनता है। ये संवेदर्शन संवेज्ञान समचार्थ का कारक है, संपोषक है, संवर्धक है और स्थायित्व प्रदान करने वाला है। ये उसके फल समाधि को देने में समर्थ है। ये धर्म का मंदिर बनाता है और धर्म का शिखर कलश और ध्वजारोहण तक पहुँचाता है। तो महानुभाव इस प्रकार ये प्रथमान योग के संबंध में चर्चा की। आगे चर्चा करेंगे पर का अंतरंग क्या हुआ, करणान योग। करणान योग में किस किस विषय का वर्णन है उस संबंध में चर्चा आगे करेंगे। आज बस इतना ही, से चर्चा बाद में। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।